हेलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो संकट चतुर्दशी की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है संकट चतुर्दशी यानी तिलवा, कोई कहते हैं इसी सकट। तो मेरे यहाँ सकट और तिलवा दोनों कही जाती है। आप लोग के यहाँ क्या कही जाती है फ्रेंड्स? हमें ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि आप लोग क्या बोलते हो। तो इस दिन ये होता है, चावल और तिल हम धुलते हैं, त्रिकुट बनाते हैं। तो मैंने चावल को धुल लिया है। ये वाली जो तिल आप सबको दिखा रहे हैं ये है बिन भूसी वाली तिल, जो सफ़ेद तिल होती वही तिल ये है, बिना भूसी की है। तो इसे भी मैंने धुल करके रख लिया है और इसको साफ करना है। और इधर मैंने काली वाली भी तिल धुल ली थी और चावल भी धुल लिए, सूख चुका है। और यहाँ आ गए हैं हम और शिवा बातें कर रहे थे। तो बस शिवा गेम देख रहे थे और मैं भी कैमरे में आई थी, लेकिन वो किल कट गई हमारी, वो किल नहीं आई। शिवा है तो यहाँ गेम ही चला रहे हैं। और बस मुझे तैयार होना है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, न्यू न्यू कपड़े पहनते हैं और अलता भी लगाते हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अलता, क्योंकि मुझे फटाफट तैयार होनी है। और शाम के 6:30 बज गए हैं और 9:21 पर इसकी पूजा है। 9:21 के बाद में यानी करनी है। तो बस एक पैर में मैंने अलता लगा लिया है, दूसरे पैर में मैं अलता लगा रही हूँ। तो लगभग में मेरी पूजा हो गई थी 10 बजे के करीब में, हमारी पूजा हुई थी 10 बजे के करीब में। और वैसे तो 9:21 के बाद करना ही था, तो आधा आधा घंटा लग गया था पूजा करने में। और पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जो भी मुझे पता होता है हमारे डायरी में ही होता है। तो इस समय आप सब जानते हो कि हमारे घर में काम था, तो हमारी डायरी कहीं गुम हो गई थी, नहीं मिल रही थी। तो मेरे समझ में जैसे आया मैंने वैसे ही पूजा कर डाली। तो मैं इसे मुहावरत डिजाइन में लगाऊंगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना, घर की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं मुहावर लगाना शुभ होता है। तो बस कैमरा सही नहीं दिखा रहे थे सिवा, क्योंकि वो हमारा जो अभी जो स्टैंड आया है वो वाला इतना भारी सा, उसमें फोल्ड वगैरह करने वाला नहीं बना है कि मोबाइल को हम नीचे वगैरह झुका सकें। तो बस सिवा अपने हाथ में लेकर ही कैमरा दिखा रहे हैं। और ये बस मैं ऐसे ही लगा लूँगी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर कुछ पियो खाओ ना, तो पता नहीं कैसे मन लगता है। तो मन बिल्कुल एकदम से अजीब तरह लग रहा था, सर्वर भारी हो गया था, यानी सर में दर्द हो रहा था। मन नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो बस फटाफट ऐसे ही हम लगा लेंगे। और ये आप लोग देखना, बहुत अच्छी हमारी अलता लग जाएगी। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ हाल में। मुझे तिल भूनना है। मैंने सोचा चलो यही हाल में ही भून लेते हैं, क्योंकि किचन पे मैं भून लेती, लेकिन वहाँ मैंने खाना बनाया था, साफ भी कर दिया था। लेकिन मैंने कहा फिर कुछ बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊँगी, तो यही मैं भून लूँगी, एक चूल्हे लगा करके मैं यही भून लूँगी। तो मैं आ गई हूँ और कढ़ाई वगैरह मैं सब लेकर आ गई हूँ। तो मैं पहले ब्लैक वाला तिल भूनूँगी और उसके पहले मैं गुड़ को फोड़ करके रख लूँगी इसी यानी तसले में। ये स्टील वाली प्रात कहते हैं, तसला कहते हैं, प्रात तसला कुछ भी कह देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि इसे प्रात कहूँ या तसला, पर जो मुंह में आता है हम वही कह देते हैं। तो बस यहाँ मैंने 2 गुड़ निकाल लिए हैं और इसे मैं हसुआ से तोड़ दूँगी। वैसे तो ये निकलेगा नहीं, लेकिन हसुआ से आराम से निकल जाता है। तो मैंने इसे तोड़ दिया है, नहीं टूट रहा था। तो मैं कुछ और व्यवस्था कर रही थी कि मैं कैसे इसे तोड़ूं। तो बस इसे किसी तरह से मैं तोड़ूंगी
और ये मैंने कैमरा थोड़ा हटा के लगा दिया क्योंकि मैं सीधी नहीं दिख रही थी। तो यहाँ इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और गुड़ तो मैंने फोड़ दिया है। और फिर मुझे समझ में आया कि मैंने करछी नहीं रखी है, तो बस दौड़ करके मैं करछी लेने चली गई। मैं करछी लेकर आऊँगी, उसके बाद में तिल को भूनूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर देना। तो ओ मुझे याद ही नहीं था, मैं तो तिल भी भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं, तिल भी आ गया है। इधर हमारी गैस जल रही है, इससे हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है। तो बस हम फटाफट तिल को भून लेंगे। पहले हम ब्लैक वाले भूनेंगे, फिर हम बारी बारी करके सफ़ेद वाले भी भून लेंगे। ये रात का समय तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी वो थोड़ा लेट से जाएगी। ये सफ़ेद वाली है, एक तो पैकेज वैसे ही रखी थी, दूसरी तो मैंने साफ कर ली थी। और ये गुड़ है, मैंने थोड़ी सी इसे फोड़ी थी, थोड़ी नहीं फूटी। तो बस अभी इसे भी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट भूनते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि मुझे लगा बहुत ज़्यादा लेट लगेगा, तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, ज़्यादा नहीं किया है। और तिल क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी चटकने लगते हैं, तो बस ऐसे ही हुआ कि हम तिल डालेंगे चटकने लगेगा, थोड़ा सा मैरून कलर होगा कि हम फटाफट निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हम भून लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये है संकटी चतुर्दशी। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि संकटी कहते हैं, संकट चतुर्दशी कहते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सकट ही बोली जाती है। पंचांग वगैरह में तो लिखा होता है तभी समझ में आता है, वैसे नहीं समझ में आता है। तो बस मैंने ब्लैक वाली तिल, सफ़ेद भी तिल भून लूँगी। ब्लैक भी हमारा भून गया, सफ़ेद भी भून गया। यहाँ मैंने गुड़ डाला है, यानी 2 और आधा, यानी 2.5 गुड़ डाले हैं मैंने, 2.5 गुड़ यानी इसमें डाल दिए हैं। और मैं आधा गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी, पर मेरे पति को लगा कि ये गुड़ कम है तो इसमें थोड़ा और गुड़ ऐड कर देंगे। उसके बाद में 1 गुड़ मैंने और डाली थी, तो 1 गुड़ मैंने और डाल दिया। और इसे, ये देखो मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया है, मैंने 1 गुड़ और डाल दिया है। और मेवे वगैरह सब कुछ तो कट कर लिए हैं। और इसके बाद में मैं तिल को पीस लूँगी, जो आधा तिल वाइट वाला मैं उसे पीस लूँगी। उसके बाद में मैं इसमें कढ़ाई में डाल करके तब फिर उसका लड्डू कितना बनाऊँगी, जिसे वो लाई वाला आता नहीं है, लाई का लड्डू आता है मेरे यहाँ, आप लोग के यहाँ पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ लाई वाला आता है, उसमें गुड़ मिला होता है। तो वैसे मैं लड्डू इसका तिल का भी बनाऊँगी। इसे क्या बोलते हैं, तिल कुटी बोलते हैं, तो मैं वैसे ही बना लूँगी उसे।
तो हाँ फ्रेंड्स, तिल भूनने वाले वीडियो मैंने बनाई तो थी, पर क्या हुआ कि हम अपने हस्बैंड के मोबाइल में बनाए थे, तो उनके मोबाइल से मैंने कहा कि इसमें ब्लूटूथ से डाल दिया, आ गया होगा, तो ये नहीं आया है। वो मोबाइल अपना लेकर चले गए। तो मैंने कहा चलो इतना ही सही, इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 गिलास पानी, उसमें में से आधा गिलास पानी मैं डालूँगी। और 1 किलो ये तिल है, यानी 1 किलो तिल है सफ़ेद वाली। तो इसको मैंने भून लिया। आधा तिल मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पीसूँगी, थोड़ा सा मैं पीस लूँगी। और इसमें 5.5 गुड़ मैंने डाल दी है, और डाल करके मैंने फोड़ करके कढ़ाई में डाल करके हो आधी गिलास पानी मैंने ऐड कर दी है। अब इसे ऐसे बना लेंगे। इसके बाद में गोले गोले बनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, लड्डू की तरह हम इसे बनाएंगे। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। और इतना मेवा है। तो ये बन चुका है लड्डू, तिल का लड्डू। और इतना हुआ है, ये बन चुका है तिल का लड्डू। अब मुझे केवल शकरकंद उबालनी है, बस पूजा की तैयारियां जान लो थोड़ी बहुत हो ही गई है। इसकी तो पूजा नहीं होती, ये तो खाने के लिए बना है। इसकी पूजा होती है। ये 5 यानी 5 रोड़ी घिर गुड़ रखते हैं, ये 5 करके गुड़ रखते हैं इसमें, ये वाली। और इसको हम अलग कर लेंगे, छोटे बर्तन में रख लेंगे और चलते हैं फिर दूसरा काम करें। तो हाँ फ्रेंड्स, वो समय आ ही गया है जब मुझे पूजा करनी थी। आप लोग से पहले ही कह दिया है कि मेरी डायरी गुम हो गई है, लेकिन हाँ ऐसे ही पूजा होता है। मैं माँ के सामने ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि बस यही पूजा होता था। तो मैंने कहा चलो मैं यही पूजा कर लेती हूँ, बाहर नहीं जाऊँगी, यानी दूसरे कमरे में पूजा नहीं करूँगी, तो बस यही पूजा कर लूँगी। तो ये मैंने हवन करने के लिए ये आग जलाई, तो बस हवन कर लूँगी, पूजा कर लूँगी। मुझे ज़्यादा विधि विधान नहीं आता है, बस सिंपल सा पूजा मेरे यहाँ सिंपल सा ही होता था, तो मैं सिंपल सी ही करती आ रही हूँ पहले से ही। हाँ, हो सकता है कि मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हुई इस बार, क्योंकि मेरी डायरी गुम हो गई थी, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा है कि मुझे क्या करना चाहिए था। कि मैंने बहुत सोचा तब मुझे जा कर के ये सब याद आया कि हाँ ऐसे ही करनी होती। तो बस मैंने ऐसे ही पूजा की है। तो चलो आप सब भी देख लो कि मैंने पूजा किस तरह किया।
यहाँ तिल है और ये मैंने कंकड़ी करके ये गुड़ रख दिए हैं। और यहाँ मैंने शकरकंद चढ़ा दी है, सिंदूर वगैरह यहाँ हवन वगैरह कर दी है, और जो भी कुछ चढ़ाना था वो भी चढ़ा दिए हैं। और मेरी मैया जी सामने है, सामने मेरी क्यूट सी माँ है, ये मेरी माँ सामने है। तो हाँ गाइज, हमारा पूजा हो चुका है। मुझे जैसा भी पता था वैसा मैंने पूजा कर लिया, क्योंकि मेरी डायरी जो थी गुम हो गई है। काम का घर था तो बस इसी में कहीं गुम हो गई, नहीं मिल रही थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था। जो मेरे समझ में आया मैंने वैसा ही पूजा कर लिया। और मैं आ गई यहाँ दूध गर्म करने, और इसके बाद में मैं शकरकंद खाऊंगी दूध के साथ में, और थोड़ा सा तेल चबाऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये वाला जो पूजा है आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना। तो अभी दूध गर्म कर लेंगे, फिर आप सबसे बातें करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, रात के 10 बजने वाले हैं, बिल्कुल 10 बजने वाले हैं। 10 बजने में 5 मिनट कम है, 10 बजने वाले। दूध गर्म करने के बाद में तुरंत हम कुछ खा लेंगे, क्योंकि ये होता है हम व्रत करते हैं तो सारा दिन निराजली रहते हैं, जल नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं खाना होता। तो मुझे अब भूख लगी है ना, तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। तो ये मैंने चावल जो धुला था यहाँ रख दिए है, और यहाँ तिल है, और ये मैंने कंकड़ी करके ये गुड़ रख दिए हैं। और यहाँ मैंने शकरकंद चढ़ा दी है, सिंदूर वगैरह यहाँ हवन वगैरह कर दी है, और जो भी कुछ चढ़ाना था वो भी चढ़ा दिए हैं। और मेरी मैया जी सामने है, सामने मेरी क्यूट सी माँ है, ये मेरी माँ सामने है। मैंने अपने ले ली है, नाश्ता समझो या डिनर समझो, ये शकरकंद और दूध है, तो बस इसे ही खाऊंगी। और अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी खाते जाइए।